नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को इस तरीके से आपको हम बताएंगे कि आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 25 अंश का कोटि पूरक कोण। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कोटि पूरक कोण क्या होते हैं। कोटि पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो। जिन दो कोणों का योग 90 अंश का हो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे एक कोण दिया है 20 अंश, तो दूसरा कितना होगा? तो 90 से 20 हम माइनस कर देंगे। जैसे एक कोण दिया है 20 अंश, तो दूसरा अगर पूछे कितना होगा तो 90 से 20 को माइनस करेंगे, बचेगा 70। तो 20 का कोटि पूरक कोण हो जाएगा 70 अंश। प्रश्न में पूछा है 25 अंश का कोटि पूरक कोण। जब कोटि पूरक कोण पूछा है तो 90 अंश से 25 अंश को घटा देंगे। जब 90 अंश से 25 अंश को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 65 अंश। 90 से 25 माइनस किया है तो बचा है 65 अंश। ये हो जाएगा 25 अंश का कोटि पूरक कोण। मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90 अंश। अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है 30 अंश का संपूरक कोण। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि संपूरक कोण क्या होते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जैसे एक कोण दिया है 40 अंश, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा? तो इसका संपूरक कोण हो जाएगा 180 से माइनस कर देंगे 40, तो यहाँ पर बचेगा 140 अंश। ये हो जाएगा 40 अंश का संपूरक कोण हो जाएगा 140 अंश। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में दिया है 30 अंश का संपूरक कोण। तो हम 180 अंश से 30 अंश को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 150 अंश। ये हो जाएगा, आया है 150 अंश। ये हो जाएगा 30 अंश का संपूरक कोण। मतलब यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 150 और 30 हो जाएगा 180 अंश। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अगला प्रश्न है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी हो जाएगी 2। अगला प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो जाएगी अनंत। अगला प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।